वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं, फाइनेंशियल लॉस है, ब्रॉडकास्टर का पैसा आपको जा सकता है। ये कितना बड़ा खतरा है? मीर साहब जरा इस पे कमेंट करें। और बायलैटरल सीरीज जो है वो खत्म हो सकती हैं, ये आपने भी इसके ऊपर पहले भी बात की थी, कैसे देखते हैं आप इसको? ये जो इजलास आज हो रहा है इंडिया के, आईसीसी कर रही है वर्चुअल। देखिए चीमा साहब, बिल्कुल ये बातें मैं आपको पहले भी हम कर चुके हैं, और ये खदशा था कि हमें बड़े नुकसान हो सकते हैं। सबसे बड़ा खदशा चीमा साहब कि 2028 का ओडीआई विमेन वर्ल्ड कप आईसीसी आपसे वापस ले सकते हैं। दूसरा खदशा ये है कि बायलैटरल सीरीज जो होंगी पाकिस्तान और किसी भी कंट्री की, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, न्यूजीलैंड के साथ, इंग्लैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, वो खत्म। और आप अपने भाई बांग्लादेश के साथ भी नहीं खेल पाएंगे बायलैटरल सीरीज। तो ये है कि चीमा साहब, बायलैटरल सीरीज खत्म, बोर्ड की नेटवर्क खत्म, पैसे खत्म, सारा कुछ खत्म हो गया। फिर जी आके चीमा साहब एनओसीज, कि पीएसएल जो हम पाकिस्तान चला रहे हैं और इस दफा धूमधाम से हमने चलाना है कि भाई हम और भी प्लेयर कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे आ सकें, थोड़े से पैसे लगा लिए जाएं, अगर आप लगा सकते हैं तो इस दफा वो प्लेयर्स को भी एनओसी तमाम बोर्ड को बोलेंगे आप जारी नहीं करना है। तो मतलब कि पीएसएल आपको फ्लॉप हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि बड़े प्लेयर नहीं आएंगे तो लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाएगा, व्यूअरशिप कम हो जाएगी। ये बात होगी। और साथ ही साथ चीमा साहब सैंक्शन, आपके ऊपर 2 से 5 साल तक का बैन लग सकता है। क्या पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड एक मैच के हाथ 5 साल का बैन अफोर्ड कर सकते हैं? अब ये आईसीसी मीटिंग में पाकिस्तान दिखाएगा जी हम जो है ये काम लीगल कर रहे हैं, इस मैच के लीगल एस्पेक्ट्स दिखाएगा। लेकिन आईसीसी बोलेगा भाईजान हमारे ब्रॉडकास्टर्स जो हैं उन्हें नुकसान है और व्यूअरशिप को नुकसान है। तो आईसीसी पाकिस्तान को पहले तो मनाएगा, उसके बाद धमकाएगा। दोनों चीजें होंगी। मनाया भी जाएगा कि भाईजान प्लीज सर, मोहसिन नकवी साहब मानिए हमारी बात, आप आए खेलें। मोहसिन नकवी साहब अगर बोलेंगे तो नहीं, तो फिर वो हमें धमकी भी दी जाएगी सैंक्शंस की। लेकिन मतलब अभी तक जो पाकिस्तान के मामलात हैं वो हैं लीगल, कि आपने इंडिया का मैच है वो लीगली ठीक है जो फैक्ट है। लेकिन क्रिकेट को खतरा है इससे, भाई आपने क्रिकेट को खत्म कर दिया, सियासत जीत गई, क्रिकेट खत्म हो गई। तो चीमा साहब देखा जाए तो इंडिया आईसीसी जो है बचाने के लिए इस मैच को पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस भी लगा सकता है, हमें दबका भी सकता है। तो ये अब पाकिस्तान देखते हैं क्या अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब पीएसएल का नुकसान, बायलैटरल सीरीज का नुकसान, एनुअली जो $34 मिलियन, ये पॉइंट मैं भूल गया, $34 मिलियन, $34 मिलियन पैसे रोक लिए जाएंगे। पाकिस्तान इंडिया मैच का जो फाइनेंशियल लॉस है वो भी उन्हें नहीं मिलेगा, जो पैसे मिलने थे, तो वो मैच जब नहीं होगा तो फिर नहीं मिलेंगे। तो मतलब कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। आईसीसी का आप नुकसान करेंगे $50 मिलियन का और व्यूअरशिप का, लेकिन आईसीसी आपके अगले 5 साल जाया कर देगा। आईसीसी ना कहें आप, इंडिया कहें, इंडियन क्रिकेट काउंसिल आपके 5 साल जाया कर सकते हैं। पहले आप इंडिया प्यार से समझा रहे हैं सर, आप हमारी बात मान जाइए, रिक्वेस्ट ये पहले आईसीसी की एक रिक्वेस्ट है। जो कल की आईसीसी ने रिपोर्ट जारी की, प्रेस रिलीज जो थी, उसमें पहले उन्हें प्यार से समझाया और साथ हल्के से उन्हें धमकाने वाले वर्ड्स भी इस्तेमाल किए हुए थे। अगर हम उन्हें उसे ध्यान से देखें और पढ़ें, समझने वाली बात है। आईसीसी हमें धमका भी रहा है कि पाकिस्तानियों, पीसीबी चेयरमैन साहब अब मानिए हमारी बात। लेकिन मेरी इतला पता क्या है, मेरी इतला क्या है कि आईसीसी इंडिया जो है उसने डिप्लोमेटिक चैनल्स पाकिस्तान के साथ खोले हैं ओवर T20 वर्ल्ड कप बायकॉट इशू के ऊपर, और कोई न्यूट्रल सोल्यूशन की बात की जा रही है। अगर टॉक्स फेल हो गई तो फिर बोर्ड मीटिंग होगी अगले 48 आवर्स में। तो इंडिया इट मींस के पाकिस्तान को उस डायरेक्शन में लेके जा रहा है कि इंडिया कहते हैं, टॉक्स। इंडिया का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इंडिया कहते हैं क्रिकेट को प्रमोट करो, जैसे यूरोप में क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, दुबई में क्रिकेट को प्रमोट किया जा रहा है। इंडिया अभी भी चाहता है कि मैच खेल के क्रिकेट को प्रमोट किया जाए, क्योंकि हमारी इतनी ही उनके साथ रहना चाहिए रिलेशन क्रिकेट के कि भाई आईसीसी टूर्नामेंट्स के हमारे उनके मैच रहने चाहिए। ठीक है जी, आईसीसी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान इंडिया के मैच रहने चाहिए कम से कम। ये नहीं कि आप क्रिकेट को खत्म कर दें। पाकिस्तान क्या कर रहा है जी, भी मैसेज आ गया है मीर हुसैन साहब, शाहिद अफरीदी का भी मैसेज है, शाहिद अफरीदी का। उसने कहा है जी कि मुझे अफसोस है कि सियासत आ गई है, उसने दरवाजे बंद कर दिए हैं क्रिकेट के। ये बड़ी चीज, मैं रिग्रेटेबल है कि पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खेलेगा, ठीक है, लेकिन मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के डिसीजन के साथ हूँ। ये आईसीसी को चाहिए कि वो लीड करे और प्रूव करे टफ डिसीजन को, और सिर्फ स्टेटमेंट नहीं। ठीक है जी, तो इस पे भी क्या कहेंगे? ये अब पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि यार ये क्यों किया जा रहा है, लेकिन इन रियलिटी पाकिस्तानी भी कह रहे हैं ये क्यों कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इन रियलिटी वो कह रहे हैं हम गवर्नमेंट के साथ ही खड़े हुए हैं। तो सारा पाकिस्तान जो है वो गवर्नमेंट के साथ खड़ा हुआ है इस फैसले के ऊपर। अमीर हुसैन इसको फिर कैसे देखते हैं? ये चीज तो भी है ना यार, मतलब द पॉइंट इज यार, देखिए
नहीं, और ये जो सिलेक्टिव कंट्रोल है, मैं मोहम्मद यूसुफ को भी सुन रहा था जी, सिलेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑन क्रिकेट मस्ट एंड। ये जो सिलेक्टिव इन्फ्लुएंस है कि ये क्या बात हुई, एक बंदा आता है जी कहता है मैं आज ये कर दूंगा, मैं कल ये कर दूंगा, इट्स नाइस, खत्म होनी चाहिए चीज। देखिए क्रिकेट को तो आपने पॉलिटिसाइज कर ली है, लेकिन जो शायद अफरीदी ने बोला उन्होंने कहा हर हम गवर्नमेंट के डिसीजन के पीछे खड़े हैं। हर जो है टीम अपनी गवर्नमेंट के डिसीजन के पीछे खड़ी होती है, इंडिया की हो ऑस्ट्रेलिया की हो, हर आपको खड़ा होना पड़ता है, मजबूर है। ये नहीं कि आप अगर आप गवर्नमेंट की बात नहीं मानेंगे, माननी पड़ती है, लेकिन दिल तो यही करता है कि पाकिस्तान खेले इंडिया के साथ। उन्हें क्या ये स्टार्ट में नहीं बोला कि ये सियासत आ गई इसके अंदर, ये बात है। तो चीमा साहब देखें, सियासत आप ले आए हैं, आपने 100% जब प्ले कर दी है पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर, जो नहीं भी होना चाहिए था आपने वो भी कर दी है। जितना को हमारा उनके साथ रिलेशन रहना चाहिए था क्रिकेट का, आपने वो भी खत्म कर दी है। और आप देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की नेगोशिएशंस जो है वो कामयाब होती है नहीं होती है। अगर नहीं होती तो फिर अगले 48 आवर्स में जैसे आपने बताया कि बोर्ड मीटिंग पाकिस्तान के लिए खतरनाक भी हो सकती है। ये बोर्ड मीटिंग क्योंकि 63% रेवेन्यू जनरेट करता है पाकिस्तान इंडिया का मैच, व्यूअरशिप बिल्कुल नीचे गिर जाएगी, ड्रॉप कर जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच सिर्फ इंडियन और पाकिस्तानी नहीं देखते, पूरी दुनिया में देखा जाता है। ऑस्ट्रेलिया वाले भी देखते हैं, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पूरी दुनिया में देखा जाता है यार इतना तगड़ा मुकाबला है। तो मतलब कि ये एक रेवेन्यू का लॉस भी है और व्यूअरशिप का भी। ये पाकिस्तान लॉस कर रहा है आईसीसी का, एक बड़ा नुकसान है। तो ये चीज हम उनको समझा रहे थे कि यार बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो, ना करो ना करो ना करो। उन्होंने अल्टीमेटली, वो हमारे पंजाबी चाहते ने अत खुदा दा वैर हुंदा है, ठीक है। मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ना हर बंदे को ही दबा रहे हो, इसको भी दबा दो, उसको भी दबा दो, इसको भी नहीं छोड़ना। अब ये जरा सुनना शुक्ला साहब, देखिए ये बड़ा आईसीसी का सुने देखिए ये बड़ा आईसीसी का स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने खेल भावना को लेके कहा है, तो हम पूरी तरह आईसीसी से सहमत हैं। और लेकिन हम बीसीसीआई इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करेगी जब तक आईसीसी से हमारी बातचीत ना हो जाए। बीसीसीआई बोल ही नहीं रही पायदान, बीसीसीआई तो अंडर प्रेशर है, अंडर प्रेशर है, अंडर प्रेशर है, अंडर प्रेशर है। ना देखिए क्रिकेट को समझना पड़ेगा, हमें क्रिकेट को समझना है। क्रिकेट को समझने के लिए हमें एक समझना पड़ेगा, ये आईसीसी को काम हमने ये नहीं कहा कि हम इंडिया के मैच का बायकॉट तो कर रहे हैं, लेकिन ये मामला आईसीसी का ना कि बीसीसीआई का। आईसीसी को नुकसान है, बीसीसीआई का इसमें ना ही बातचीत का कोई ताल्लुक बनता है और ना ही बीसीसीआई को कोई फर्क पड़ रहा है। नुकसान सीधा सीधा आईसीसी का, आईसीसी का सीधा सीधा नुकसान है। तो आईसीसी पाकिस्तान के साथ बात करेगा ना कि बीसीसीआई। बीसीसीआई तो पहले कहता है पाकिस्तान के साथ खेलो ही ना, वो तो ये भी कहते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा के वो मैच खेलने आते हैं। जिम्मेदार, एक जिम्मेदार नेशन होती है ना, जिम्मेदार बोर्ड, उन्हें जिम्मेदारी दिखाई है और वो खेलने आएंगे 15 फरवरी को, और देखते हैं क्या पाकिस्तान अपना डिसीजन बदलता है। ये भी फर्क आप देखते हैं क्या होता है अगले 48 घंटों में, 72 घंटों में कुछ भी हो सकता है। कोई पता नहीं पाकिस्तानी हुकूमत जो मान जाए इसके ऊपर कि चले यार आईसीसी अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसकी रिक्वेस्ट सुननी चाहिए, ये भी हो सकता है। लेकिन 95% चांसेस तो ये पाकिस्तान अपने डिसीजन पे कायम रहेगा। लेकिन चीमा साहब खतरा ये है कि जब बोर्ड मीटिंग होगी तमाम बोर्ड इंडिया के साथ खड़े हो जाएंगे और फिर हमारे साथ ही ना कोई गलत काम हो जाए, मतलब कि हमारे साथ ही नुकसान हमें ना हो जाए, उल्टा जो हमने गेम में डाली है तो वो हमें ही नुकसान में उल्टा हो जाए। ये आपने देखना है। ये हमारे दोस्त play, we'll play, won't play, will play, don't play, won't play, will play, won't play, will play, won't play, will play, won't play. I'm saying in English, my English reply, volume down. Yeah, my English reply to the Pakistanis is that you guys have been saying non-stop, we will not play, we won't do that, we won't do that, we won't do that. I'm saying to you, in English the answer is, frankly, who cares whether you play or not play? In Punjabi the answer would be, Manuki, don't play. Manuki. Go to hell. Manuki, don't play. End of story. Yes, क्या इसको नेशनल इशू बना के रखा है? डोंट प्ले, खत्म बात, जाओ मत खेलिए आप। हाँ बंद कर दीजिए ना, क्लोज दिस डैम स्टूपिड वर्ल्ड कप। आई एम कॉलिंग इट अ स्टूपिड वर्ल्ड कप। बंद कर दीजिए इसको। यू कांट। पैनिक कर गए हैं ना, पैनिक कर गए हैं। हमारे दोस्त है वो कह रहे हैं पैनिक कहते वर्ल्ड कप भी बंद कर दो, पाकिस्तान से खेलना नहीं है तो वर्ल्ड कप भी बंद कर दो, ये हो गया वो हो गया। भाई यार पता नहीं क्या हो रहा है। मैं तो देखें, हम तो चाहते हैं कि इंडिया के साथ मैच हो, इंडिया के साथ क्रिकेट हो, लेकिन ये सिलेक्टिव इन्फ्लुएंस के खिलाफ है। वी आर अगेंस्ट दिस सिलेक्टिव इन्फ्लुएंस। ये जो मोनोपोली थी ना, इस मोनोपोली के हम खिलाफ हैं, ठीक है जी।
देखते हैं क्या करता है आईसीसी। आज बड़ी मीटिंग की बातें भी हो रही हैं, कोई कह रहा है डिप्लोमेटिक चैनल चला रहे हैं, अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में क्या हो रहा है। लेकिन बीसीसीआई ने कहा है हम खामोश हैं, हम जाएंगे वहां पे देख खेलने। ठीक है ना जी, तो चले, थैंक यू। वो तो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे। आपने रूल्स को तोड़ दिए ना आज तो। चलें, हमने नहीं ठीक है तोड़ा, फिर। हमने नहीं तोड़ा। उन्होंने पहले बांग्लादेश के लिए रूल्स तोड़े, तो हमने उसका सबक सिखाने के लिए थोड़ा एक कुछ दफा दोबारा मैं बांग्लादेश के ऊपर मैं थोड़ा जिक्र कर लेने दें। वोटिंग जी। हुई थी, बांग्लादेश हार गया था, मैं इतना ही बोलूंगा। फिर बांग्लादेश ने रूल्स की वायलेशन की थी। वो बांग्लादेश इसलिए को कानूनी तौर पर सजा मिली है और हमने बांग्लादेश तो ने अपने पाँव को खुद कुल्हाड़ी मारी है। वो जिन्होंने वोट दिए थे ना, वो हम उन वोट देने वालों को भी आजाद कराने के लिए निकले हैं। ये वो जो वोट दे रहे थे उनके भी एक वक्त था उन्होंने हमें आजादी दी, आज एक वक्त है कि हम उनको आजाद कराएंगे। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर इस समय आईसीसी डेंजर मोड में आ चुका है, डेंजर मोड बना चुका है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने भारत के खिलाफ होने वाले 15 फरवरी के मैच का बायकॉट करने का जो ऐलान किया, उसके बाद से आईसीसी सख्त एक्शन में आ चुका है। और अब आईसीसी भी जानता है और सारी दुनिया जानती है कि अगर ये मैच पाकिस्तान भारत से ना खेला तो वहाँ पर आईसीसी को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, उसके बाद सभी बोर्डों को नुकसान होगा। और अगर फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी को रत्ती भर भी, तो वो होगा बीसीसीआई। ये पहली बात है। वहीं अगर बात करें तो पाकिस्तान ने बायकॉट करने का जो ये फैसला किया है, उनके सरकार ने उन्होंने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया है कि वो बीसीसीआई को यहाँ पर नुकसान पहुँचा सके। तो पहले पाकिस्तानियों कान खोलकर सुन लो, बीसीसीआई को ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और वहीं आईसीसी इसलिए अब इस मोड पर आ चुका है, वो गुस्से में आ चुका है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी का होगा तो वहाँ पर आईसीसी का, ब्रॉडकास्टर का, इनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। और ये नुकसान आईसीसी अपने घर से तो भरने वाला नहीं, वो भी पीसीबी को लेटर लिखकर बोल देगा कि हमारा इतना जो नुकसान हुआ है ब्रॉडकास्टर का और बाकी सभी चीज़ों का, तो आप इसको पूरा कीजिए। और फिर इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो सालाना आईसीसी रेवेन्यू देता है 35.5 मिलियन डॉलर का, वो भी पीसीबी की अब रुक जाएगा। और इसके बाद पाकिस्तान में जो पीएसएल होती है और जो विदेशी प्लेयर है उनकी एनओसी पर भी रोक लगा दी जाएगी। यानी कि यहाँ पर बड़ा खेल तो होगा। अगर यहाँ पर पीसीबी सोच रहा है कि वो भारत का ये वर्ल्ड कप ख़राब करेगा, तो हम ये मानते हैं कि आप ये वर्ल्ड कप ख़राब कर सकते हैं, लेकिन इसका जो आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा वो फिर आपकी क्रिकेट को उठने नहीं देगा। और आने वाले 10-15 साल तक शायद पाकिस्तान का क्रिकेट से नामो निशान भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान शायद आपस में ही खेलते रहेंगे। क्योंकि इस समय तो यही हालात बनते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आईसीसी भी अब इस पर सख्त कदम उठाने वाला है। और आईसीसी में मिस्टर जे शाह बैठे हैं, वो नहीं छोड़ने वाले। वो ऐसे मौके की तलाश में तो होंगे। भले ही यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान ने जो कदम उठाया है बांग्लादेश के लिए उठाया है, और ये सब वहाँ पर 12 फरवरी को जो इलेक्शन है उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये कदम उठाया है। हो सकता है कि जैसे ही इलेक्शन वहाँ पर समाप्त हो, क्योंकि इलेक्शन 12 फरवरी को है और मैच होना है 15 फरवरी को। 15 फरवरी से पहले ही 13 फरवरी या 14 फरवरी को पाकिस्तानी सरकार बोले कि चलो आप खेल लो, हम यहाँ पर दरिया दिली दिखाते हैं, हम क्रिकेट को ज़िंदा रखना चाहते हैं। क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान ऐसी नीच हरकतें करके फिर से खेल चुका है, तो इसलिए सबसे पहले तो इस देश पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और अब आईसीसी को भी यहाँ पर पाकिस्तान को सख्त जवाब देना चाहिए, क्योंकि आए दिनों इनकी ये हरकतें बढ़ती जा रही है। और इससे क्रिकेट जगत में वाकई में क्रिकेट की और जो फैंस लोग हैं और बाकी देश है, वो सब यही बोल रहे हैं कि ये क्रिकेट में चल क्या रहा है, और इस सब को अब आईसीसी को ख़त्म करना चाहिए। रही बात बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप बायकॉट कीजिए भारत के मैच का या फिर पूरे वर्ल्ड कप का, बीसीसीआई को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तुम्हारी क्रिकेट को। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस वीडियो में वाकई में कमर छिमा को पेला है जो उसके लड़के ने, उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है।